बोले गंगा मैया की बोले सत्य सनातन धर्म की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत जी के 72वें अध्याय में हम पहुँचे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, एक दिन भरी सभा में जहाँ पर सब बड़े बूढ़े लोग बैठे हुए थे, धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके सामने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे गोविंद, हम राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी आराधना के साथ साथ आपके विभूति स्वरूप देवताओं की भी आराधना करना चाहते हैं। देखो, कई लोगों का ऐसा ख्याल होता है कि यदि हमने मालिक को प्रसन्न कर लिया तो नीचे के लोग अप्रसन्न भी रहें तो उससे कोई हर्ज नहीं। परंतु देखने में आता है कि यदि किसी बड़े आदमी के सचिव या चपरासी भी नाराज हो जाए तो उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि हम लोगों के यहाँ जो सेवक हैं वो भी किसी से नाराज हो जाएं तो उनको हमसे मिलने या बात करने में कठिनाई पड़ती। इसलिए भगवान का भजन करना हो तो भगवान की विभूतियों को भी, पार्षदों को भी प्रसन्न करना चाहिए। जो वैष्णवगण हैं वे तो भगवान के खास हैं, उनको कभी भी नाराज नहीं होने देना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जो लोग आपके चरणारविंद की पूजा करते हैं उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और उनकी सांसारिक अभिलाषाएं भी पूर्ण होती हैं। अन्यथा लोग व्यर्थ ही चक्रवर्ती बने फिरते हैं। हम संसार को यह दिखाना चाहते हैं कि आपकी आराधना करने वालों और न करने वालों में क्या फर्क होता है। वैसे तो आप समदर्शी हैं, सर्वात्मा हैं और आप में अपने पराये का कोई भेद नहीं है। परंतु फिर भी जो लोग आपकी सेवा भक्ति करते हैं उनके ऊपर आपका विशेष प्रसाद रहता है। आप में परापर का भेद नहीं है, तथापि सेवानुरूप फल की प्राप्ति तो होती ही है। संसेवताम सुरतरो विवते प्रसाद सेवानुरूप मुदयो न विपर्योत्र। भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, आपने बहुत बढ़िया विचार किया, इससे आपकी कीर्ति फैलेगी और हमारी पूजा भी होगी।
आप निश्चिंत होकर के राजसूय यज्ञ कीजिए, आपको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तो युधिष्ठिर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने भाइयों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजकर अनायास ही सब राजाओं को वश में कर लिया। सब दिशाओं के राजा लोग चल कर के आए और उन्होंने भेंट पूजा दी, लेकिन जब यह मालूम हुआ कि अन्य सब राजा तो वश में आ गए, केवल जरासंध अभी तक वश में नहीं आया, तो राजा युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई।